अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को। ठीक है, विषुवत रेखा के पास हमेशा जो जलधारा बहेगी उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होगा उत्तर विषुवत जलधारा। क्या होगा? उत्तर विषुवत जलधारा। और जो नीचे बहेगी उसका क्या नाम होगा? दक्षिण विषुवत जलधारा। बता चुका हूं। जब ये उत्तर विषुवत जलधारा, ध्यान दीजिएगा, जब ये उत्तर विषुवत जलधारा आगे की ओर बढ़ती है तो इसी का नाम क्या होता है? इसी का नाम होता है एंटीलीज की जलधारा। एंटीलीज। क्या होगा इसका नाम? इसका नाम होगा एंटीलीज की जलधारा। और जब ये एंटीलीज की जलधारा है, इसका डायरेक्शन किधर है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। तो ये कैसी होगी? गर्म जलधारा होगी। अब यहाँ पे कई द्वीप हैं, ठीक है, तो कई द्वीपों के कारण क्या होता है कि जो एंटीलीज जलधारा होती है इसका एक पार्ट जो होता है ना, ये क्या होता है? अंदर की ओर इधर मैक्सिको की खाड़ी में चला जाता है। और जो मैक्सिको की खाड़ी में चला जाता है इसे कहते हैं फ्लोरिडा की जलधारा। ये मान लिया, देखिए ऐसे घूम गई, ये जो जलधारा है इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा फ्लोरिडा। फ्लोरिडा राज्य इसका यहीं पे है, तो फ्लोरिडा की जलधारा। ये कौन सी जलधारा आ गई? ये वाली फ्लोरिडा की जलधारा। अब ये फ्लोरिडा की जलधारा और फिर आगे एंटीलीज की जलधारा, फिर जब दोनों आके यहाँ पे मिलेंगी तो इसका नाम होता है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा क्या है ये? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। और गल्फ स्ट्रीम की जलधारा विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा है। ठीक, क्योंकि जो दो जलधाराएं आपस में इसको मिलती हैं और प्रेशर देती हैं वहां के पानी को, तो विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा का नाम क्या हो गया? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। डायरेक्शन किधर है? ऊपर की ओर, तो क्या होगी? गर्म जलधारा होगी। बातें समझ में आ रही हैं? उत्तर विषुवत प्रवाह हो गया। आगे जाके एंटीलीज की जलधारा दो भागों में बट गई, फिर एंटीलीज और फ्लोरिडा की जलधारा आपस में मिलेंगी और किसका निर्माण करेंगी? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा का, जो विश्व की सबसे तेज बहने वाली गर्म जलधारा है। इसके बाद ऊपर यहाँ पे बेफिन की खाड़ी के पास एक लैब्राडोर सागर है, और लैब्राडोर सागर से नीचे की ओर जलधारा आती है। ये ध्रुव है ना, ध्रुव से नीचे की ओर जब जलधारा आएगी तो ये कैसी जलधारा होगी? ठंडी जलधारा होगी, और इसका नाम क्या है? लैब्राडोर। लैब्राडोर की जलधारा। तो लैब्राडोर की जलधारा क्या है? कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। याद रखिएगा, लैब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा है। और गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर की जलधारा फिर आकर गर्म और ठंडी, देखिए ऊपर से ठंडी नीचे से गर्म आकर फिर मिलेगी, और फिर क्या होगा? धुंध का निर्माण होगा, प्लैंक्टन नामक पदार्थ का, मतलब वनस्पति का निर्माण होगा, और फिर से मछलियां यहाँ पर आएंगी, और यहाँ भी क्या होगा? मत्स्य उत्पादन बहुत ही जोरों शोरों पर होगा। तो चीजें समझ में आ रही है ना? चलिए, इसके बाद फिर से ये उत्तर अटलांटिक प्रवाह के नाम से आगे बढ़ेगी। जैसे उसमें क्या था? उत्तर प्रशांत प्रवाह, वैसे इसमें क्या होगा? उत्तर अटलांटिक प्रवाह के नाम से आगे बढ़ेगी। और अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो एक पार्ट है ये ऊपर की ओर चला जाएगा स्कैंडिनेविया की तरफ। क्या चला जाएगा? स्कैंडिनेविया की तरफ। और ऊपर जो पार्ट जाता है इसका नाम होता है इरमिंजर की जलधारा। ठीक है, क्या नाम होगा? इरमिंजर की जलधारा। ऊपर की ओर है, डायरेक्शन किधर है? ध्रुवों की ओर जा रही है। कैसी जलधारा होगी? गर्म जलधारा होगी। अब देखिए दूसरा इसका है, जो ये स्पेन पुर्तगाल स्पेन, ठीक है, के पास आएगी, जिब्राल्टर के पास, तो इसका नाम हो जाएगा रेनिन की जलधारा। क्या नाम होगा? रेनिन की जलधारा। अब रेनिन की जलधारा किधर की ओर है? एक प्रकार से देख रहे हैं तो विषुवत रेखा की ओर है, तो एक ऐसी जलधारा होगी, ठंडी जलधारा होगी। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जलधारा है वो नीचे की ओर आ जाएगी, और इसका जो नाम हो जाएगा, इसका नाम होगा कनारी की जलधारा। क्या नाम होगा? कनारी की जलधारा। और कनारी की जो जलधारा है इसकी डायरेक्शन क्या है? विषुवत रेखा की ओर है, तो इसका मतलब ये कैसी जलधारा होगी? ये एक प्रकार की ठंडी जलधारा होगी। तो एक बार फिर से ये राउंड शेप ले लिया, समझिएगा। उत्तर विषुवत प्रवाह आएगा, एंटीलीज की जलधारा, इधर से फ्लोरिडा, और फिर एंटीलीज मिलेगी, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ऊपर से लैब्राडोर की जलधारा आके मिल गई, फॉग का निर्माण हो गया, प्लैंक्टन बना, मछलियां आएंगी। फिर उसके बाद हो गई उत्तर अटलांटिक प्रवाह, ठीक है, स्कैंडिनेविया की तरफ जाएगा, इरमिंजर की जलधारा, फ्रांस स्पेन पुर्तगाल की तरफ जाएगी, रेनिन की जलधारा, और फिर नीचे विषुवत रेखा की ओर आ जाएगी
इसका क्या नाम हो जाएगा? कनारी की जलधारा। तो कनारी की जलधारा ठंडी जलधारा है, रेनन की जलधारा ठंडी जलधारा है, और लैब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा है। तो तीन इसमें भी आपने देख लिया ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हो गई? इरमिंजर की, रेनन की, कनारी और इरमिंजर नहीं, रेनन, कनारी और लैब्राडोर, तीन क्या हो गई? ठंडी जलधाराएं होंगी, बाकी गर्म हो गई। आते हैं दक्षिण अटलांटिक महासागर में। ये जो जलधारा है इसका क्या नाम होगा? दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, दक्षिण विषुवत प्रवाह इसका नाम हो गया। क्या हो गया? दक्षिण विषुवत प्रवाह। दक्षिण विषुवत प्रवाह इधर आएगा, गर्म है, फिर जब ये नीचे की ओर जाएगा ना, तो ये जो जगह है, ये जो एरिया है, इसका नाम है ब्राजील। तो यहाँ पे एक जलधारा बहेगी जिसका क्या नाम होगा? ब्राजील की जलधारा। क्या नाम होगा इसका? ब्राजील की जलधारा। ब्राजील की जलधारा किधर जा रही है? ध्रुव की ओर। कैसी होगी? गर्म जलधारा होगी। और नीचे से एक जलधारा आती है, ये जो जलधारा जा रही है इसका नाम है फॉकलैंड की जलधारा। इसका क्या नाम है? यहाँ पहले मिटा देता हूं, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। इसका जो नीचे वाली ये देखिए जो जलधारा है इसका नाम है फॉकलैंड की जलधारा। क्या नाम है? फॉकलैंड की जलधारा। ये नीचे से जो जलधारा गई इसका क्या नाम हो गया? फॉकलैंड की जलधारा। फॉकलैंड की जलधारा किधर जा रही है? विषुवत रेखा की तरफ, ठंडी जलधारा होगी। तो ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा फिर से मिल गई और यहाँ पे क्या होगा? फिर से बैंक का निर्माण होगा, फिर से मछलियों का उत्पादन होगा। तो फॉकलैंड क्या होगा? ठंडी जलधारा हो गई। चलिए, इसके बाद फिर यही नीचे जाएगा और जब नीचे की ओर बहेगा क्या नाम होगा? दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। इतना तो आप जान गए, क्या होगा? दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। और जब दक्षिण अटलांटिक प्रवाह यहाँ पे जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया की ओर जाएगा, तो इसका एक नया नाम होगा जिसका नाम होगा बेंगुएला की जलधारा। मैं लिख देता हूं, इसका क्या नाम होगा? यहाँ से आप लिखिएगा बेंगुएला, ठीक है, वेंगुएला या वेंगुएला की जलधारा। और अब ध्यान दीजिए कि जो वेंगुएला की जलधारा है ये विषुवत रेखा से ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चल रही है। तो इस जलधारा को कैसी जलधारा कहेंगे? ठंडी जलधारा कहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अटलांटिक महासागर की अगर हम बात करें तो ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं? बेंगुएला की जलधारा, कनारी की जलधारा, रेनन की जलधारा और यहाँ पे लैब्राडोर की जलधारा। इतनी चीजें अब आप समझ चुके होंगे कि कौन सी जलधारा किस जगह पर है और कौन गर्म है कौन ठंडी है। सिर्फ एक महासागर हो सकता है, हिंद महासागर। हम हिंद महासागर को ही पढ़ लेते हैं और आसानी से पूरी महासागरीय जलधाराओं के चैप्टर को समाप्त करते हैं। उसके पहले एक छोटी सी चीज यहाँ पे आप समझिए, कुछ जलधाराओं के बारे में बता देता हूं मैं आपको। एक जलधारा इधर बह रही थी ना, क्या नाम था? उत्तर विषुवत प्रवाह, ठीक। एक जलधारा ये जा रही थी, इसका नाम मान लिया गल्फ स्ट्रीम। यहाँ पे एक जलधारा थी, इसका क्या नाम था? उत्तर अटलांटिक प्रवाह, ठीक। और एक जलधारा ये थी, क्या नाम था? कनारी जलधारा। ये जो चारों जलधाराएं हैं इनके बीच में एक सागर है। क्या नाम है? एक सागर है, मैं बताता हूं, जिसका नाम है सारगैसो सागर। इसका क्या नाम है? सारगैसो सागर। अब समझिएगा क्या है। सारगैसो सागर विश्व का एकमात्र ऐसा सागर है जो उसकी कोई तट रेखा नहीं है, किसी भी तट के आसपास नहीं पाया जाता है, बल्कि बीच समुद्र में पाया जाता है। और इसका नाम सारगैसो सागर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर सारगैसम नामक एक घास पाई जाती है, समुद्री घास, जो क्या करती है? जहाजों को आने जाने में बड़ी समस्या उत्पन्न करती है। तो जब जहाजें यहाँ पे आती हैं तो ये क्या होती है? अपना डायरेक्शन थोड़ा सा बदल कर निकल जाती हैं। तो प्रश्न पूछता है कि कौन सा ऐसा सागर है जिसके चारों ओर जलधाराएं बहती हैं? सारगैसो सागर। कौन सा ऐसा सागर है जिसकी कोई तट रेखा नहीं है? सारगैसो सागर। कौन सा ऐसा सागर है जिसका स्थान बदलते रहता है? जैसे समुद्री घास ही है, तैरते तैरते कभी कुछ ऊपर चली गई, कभी कुछ नीचे आ गई, तो अपना स्थान बदलते रहता है, तो सारगैसो सागर। तो ये सारगैसो सागर के महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब हम लोग हिंद महासागर की ओर बढ़ते हैं और हिंद महासागर में बहती हुई जलधाराओं को आसानी से पढ़ते हैं। हिंद महासागर में, हिंद महासागर प्रशांत और अटलांटिक की तुलना में थोड़ा सा आसान है क्योंकि इसमें उत्तर में कोई जलधारा नहीं बहती है, छोटी मोटी लानिनो टाइप की बहती है, तो सब जलधाराएं तो नहीं है। अब यहाँ पे हमें समझना है बहुत ही बेहतरीन जलधाराओं को, छोटी सी 4-5 जलधाराएं आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, ये जो जलधारा बहती है इसका नाम आप खुद बताएंगे, इसका क्या नाम होगा?
दक्षिण में है तो दक्षिण हो जाएगी। दूसरा क्या नाम होगा, विषुवत रेखा के पास है तो विषुवत, दक्षिण विषुवत प्रवाह, कई बार बता चुका हूँ। दक्षिण विषुवत प्रवाह जब आगे की ओर बढ़ेगी तो ये दो भागों में टूट जाएगी। क्यों, अफ्रीका और मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर द्वीप और अफ्रीका के बीच में दो भागों में टूट जाएगी। जो ये जलधारा है ना, इसका नाम है मोजाम्बिक की जलधारा। क्या नाम है इसका, मोजाम्बिक की जलधारा। और जो अंदर की ओर चली गई है इसका क्या नाम है, अगुलहास की जलधारा। क्या नाम है इसका, अगुलहास की जलधारा। समझ में आ रही है। ये दक्षिण विषुवत प्रवाह नीचे की ओर आएगा तो दो भागों में टूटेगा, एक का नाम होगा मोजाम्बिक की जलधारा और एक का नाम होगा अगुलहास की जलधारा। मोजाम्बिक कैसी है, गर्म होगी, ठीक, डायरेक्शन ध्रुव की ओर है। अगुलहास कैसा होगा, गर्म होगा, डायरेक्शन किधर है, ध्रुव की ओर है। चलिए, इसके बाद यही जलधाराएं फिर इधर की ओर बढ़ेंगी। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा हिंद दक्षिण प्रवाह, दक्षिण हिंद प्रवाह, ठीक है। क्या नाम इसका होगा, दक्षिण हिंद प्रवाह, गर्म होगी। और जब ये जलधारा ऑस्ट्रेलिया की ओर आएगी तो ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग है ना, तो इसका नाम होगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। मैं लिख देता हूं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा है इसका डायरेक्शन किधर है, विषुवत रेखा की ओर है, तो ये कैसी जलधारा हो जाएगी, ठंडी जलधारा होगी। तो हिंद महासागर में एक ही ठंडी जलधारा नजर आ रही है आपको, उसका क्या नाम हो गया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा क्या होगी, ठंडी जलधारा होगी। लेकिन वही पूर्व ऑस्ट्रेलिया की जलधारा की बात पूछे तो क्या होगी, वो गर्म जलधारा होगी। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जलधाराएं बहुत ही बेहतर तरीके से और सभी जलधाराएं आप समझ चुके होंगे। अगर वीडियो आपको एक बार आप देख चुके हैं तो उससे 2 से 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद एक बार फिर से आप देखिए। आप 2 बार अगर वीडियो को देखते हैं तो मैं इसकी आपको भरोसा दिलाता हूं कि जलधाराओं से बनने वाला एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। हो सकता है आपको ये लगे कि चीजें आपको याद नहीं हुई हैं, आप जब क्वेश्चन आंसर टेस्ट करेंगे या इस वीडियो के बाद मैं क्वेश्चन आंसर टेस्ट जब की एक वीडियो दूंगा, आप उसमें देखिएगा कि आपके 99% क्वेश्चन इन्हीं वीडियो से मिलने वाले हैं, जो कि यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी जितने भी एग्जाम्स पूछे होते हैं उनमें ये पूछे गए हैं। तो इन चीज़ों को आप 2 से 3 बार पढ़िए, चीज़ें बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।